हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और आज हमारा लेक्चर है कर्ण सीरीज का लेक्चर नंबर 8। लास्ट लेक्चर में हमने रिसेंटली स्टार्ट किया था रिटायरमेंट और हमने दो टॉपिक कवर अप कर लिए, प्रॉफिट सेविंग रेशियो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज बाकी के दो टॉपिक कवर अप कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन इसके। तो आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट एंड सेकंड वन इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एक एक करके समझते हैं टॉपिक को और फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो पहला हम टॉपिक देखेंगे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट। तो क्या होता है भाई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट? टॉपिक है आपका एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट। तो देखो ध्यान से समझ लेना बात को, क्योंकि टॉपिक अगर समझ गया तो क्वेश्चन करना कोई नॉट बिग डील। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट मतलब जो भी प्रॉफिट्स और रिजर्व उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो एक लॉजिक से समझो, सपोज करो एक पार्टनरशिप में 3 पार्टनर है, उन्होंने पिछले 3, 4, 5 साल से काम किया तो कुछ प्रॉफिट बचा के रखा है। आज इसमें से एक बंदा रिटायर होके जा रहा है। तो एक बात बताओ, जब वो रिटायर होके जाएगा तो क्या अपने हिस्से का प्रॉफिट नहीं मांगेगा? मांगेगा ना, उसके हिस्से का कितना प्रॉफिट है। तो हम यहाँ पे वही सीखने वाले हैं कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो इसके हिस्से का जो भी प्रॉफिट्स और लॉस होता है उसके साथ क्या किया जाएगा। तो आप खुद सोचो, अगर कोई बंदा रिटायर हो जा रहा है तो उसके हिस्से का जो भी प्रॉफिट्स और लॉस होगा हम उसको दे देंगे। यही तो किया जाएगा। तो यही होता है जब रिटायरमेंट होती है, मतलब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्या किया जाता है भाई, तो जो भी प्रॉफिट्स रिजर्व और लॉसेस उसको डिस्ट्रीब्यूट क्या कर देता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट। और किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं भाई? तो ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मतलब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑल प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। और रिटायरमेंट के टाइम पे सारे पार्टनर ही ओल्ड है तो सब में उनके ओल्ड रेशियो में वो प्रॉफिट्स और लॉस बढ़ जाएगा। ये बात समझ आ गई? मतलब क्या होगा, जैसे एग्जांपल 4, सपोज करो एक पार्टनरशिप में 3 बंदे हैं, एक्स वाई और जेड पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है और जेड हो गया रिटायर और रिटायरमेंट के टाइम मान लो जनरल रिजर्व है 60,000, पीएनएल का डेबिट है। तो ध्यान से, मतलब मैंने अलग अलग एग्जांपल में क्या क्या लिया है। देखो एक बात समझ लो ध्यान से, क्वेश्चन हम देख ही लेंगे इसके बाद। जनरल रिजर्व ये प्रॉफिट्स है, पीएनएल का डेबिट ये लॉस है। मतलब आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास 2 ही चीजें हो सकती है, या तो प्रॉफिट बांटने को आएगा या फिर लॉसेस बांटने को आएगा। तो प्रॉफिट बांटोगे तो कैपिटल बढ़ेगा, लॉस बांटोगे तो कैपिटल घटेगा। बस यही करना ही है। तो बस 2 ही एंट्री यहां पे सीखने को मिलेगी आपको, एक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की यानी प्रॉफिट्स या रिजर्व। तो प्रॉफिट्स और रिजर्व को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा, यानी एंट्री होगी प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट है उसका जो भी नाम है, या रिजर्व अकाउंट डेबिट। अभी क्वेश्चन देखेंगे अब इसके बाद। टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल कौन से रेशियो में? तो ध्यान रखना आप, ये मैंने ऊपर ही बता दिया था, ओल्ड रेशियो में। या फिर कोई लॉस हो सकता है, तो लॉस बांटेंगे तो कैपिटल डेबिट होगा, यानी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी लॉस है ओल्ड रेशियो में। मतलब अगर हम कॉन्सेप्ट को समझे तो 2 ही चीजें हो सकती हैं यहां पे, या तो प्रॉफिट्स या रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो प्रॉफिट रिजर्व को बांटेंगे तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, यानी हो जाएगी जो भी प्रॉफिट रिजर्व जो उसका नाम है अकाउंट डेबिट टू रिजर्व प्रॉफिट, रिजर्व या प्रॉफिट जो भी है। कोई लॉस अगर बांटेंगे तो लॉस बांटेंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कैपिटल डेबिट कर देंगे। तो यानी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस एंड जो भी नाम होगा। तो प्रॉफिट्स में क्या होता है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट, ये सब प्रॉफिट्स है आपका। लॉस क्या हो सकता है भाई? तो लॉस हो सकता है पीएनएल का डेबिट बैलेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो ये सब आपके क्या होंगे, लॉस होंगे। तो जो भी प्रॉफिट्स लॉसेस के साथ ये सब काम हो सकता है आपका। 2 बात ध्यान रखनी है कि रिजर्व प्रॉफिट्स को मतलब ओल्ड रेशियो में बांटना, चाहे प्रॉफिट्स हो चाहे लॉस हो। प्रॉफिट बांटोगे तो कैपिटल क्रेडिट, लॉस बांटोगे तो कैपिटल डेबिट। शॉर्ट वेट में इतना समझो। देखते हैं एग्जाम्पल 4। तो एग्जाम्पल 4 अगर आप क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। तो अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो तो जो क्वेश्चन में समझो क्या क्या लिखा है। एक्स वाई जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:1, यानी एक्स वाई जेड पार्टनर है, 3:1 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखा है जेड रिटायर, भाई जेड हो गया इनमें से रिटायर, जेड रिटायर
फ्रॉम 31 मार्च 2019 ऑन दैट डेट जेड रिटायरमेंट फॉलोइंग बैलेंस क्या कह दिया, तो देखो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, पीएनएल का डेबिट यानी लॉस दिया हुआ है एक तरह का, ये पहला वाला प्रॉफिट था आपका, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो ये भी आपका प्रॉफिट है एक तरह का, और आखिरी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ध्यान समझा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नाम का दिख रहा है ये रिजर्व, बट ये कोई रिजर्व नहीं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी एम्प्लॉय का पैसा है, तो इसको हम बांटते नहीं है, ध्यान रखें। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हमारे लिए क्या होती है, एक तरह की लायबिलिटीज होती है, दैट्स वाई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। होता क्या, आपने सुना होगा कि हम अगर कोई एम्प्लॉय आपके ऑफिस में काम कर रहा होता है तो उसका महीने का एक नॉमिनल अमाउंट कटता है पीएफ के तौर पे, प्रोविडेंट फंड, तो जब वो रिटायर होकर जाता है या बिजनेस छोड़ के जाता है तो बिजनेस को पैसा वापस करना पड़ता है, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है वो लायबिलिटीज होती है बिजनेस के लिए, तो इसको आपको नहीं बांटता, ध्यान रखना। बाकी सारे आप बांट दोगे, तो प्रॉफिट बांटोगे, लॉस बांटोगे, मैं दिखा देता हूं इसको करके। तो देखो पहला क्या आपका, तो जनरल रिजर्व कितना भाई, 1,80,000, कौन सा रेशियो, 3:1, तो अगर मैं बांटू तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल, तो 1,80,000 का जनरल रिजर्व था। देखो अगर आप क्वेश्चन देखो तो रेशियो 3:1 का है, आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं, 3:1 का रेशियो आपका और 1,80,000 का जनरल रिजर्व है, तो 1,80,000 3:2:1 रेशियो है, तो 3:2:5 6, 6 से बांट दो 30 60 90 खत्म। अगर आओ क्वेश्चन पे वापस, तो दूसरा पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, तीसरा पीएनएल का डेबिट यानी लॉस, तो इसको बांटे तो क्या हो गया, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। बहुत आसान लग रहा होगा आपको ये, तो पीएनएल है 30, बांट देंगे रेशियो 3:1, तो 5 10 15, ठीक है। और तीसरा है आपका क्या, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया 24,000 रुपए का, इसको भी बांट दो भाई, तो इसकी एंट्री बताएगी एक्स कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल और टू जेड कैपिटल। ये बैलेंस आपका 24,000 का, बांटोगे तो 4 8 12, तो ये देखो तीन चीजें थी आपकी, पहला था जनरल रिजर्व, भाई आपने बांट दिया, जनरल रिजर्व बांटने की एंट्री हो गई, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा था आपका प्रॉफिट का लॉस का डेबिट बैलेंस था, यानी लॉस था, लॉस बांट दिया हमने भाई, कैपिटल डेबिट हो गई, और तीसरा वर्कमैन का प्रॉफिट था तो वो बांट दिया, तो यही आपके रिजर्व प्रॉफिट्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा गुडविल जो आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में वो वाला कॉन्सेप्ट भी जुड़ गया, तो देखो क्वेश्चन अगर आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखना, बुक हो तो बुक से आप मिला सकते हो इसको। क्या लिखा है, तो लिखा है राम लक्ष्मण एंड भरत, राम लक्ष्मण और भरत पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट 3:1, इनका जो रेशियो वो क्या है, 3:2:1 का रेशियो है। गुडविल इज अपेयर इन द बुक 180, मतलब इन तीनों के बुक में गुडविल अपेयर, देखो आपको मैंने गुडविल अपेयर की एंट्री लिखवाई थी, आपको याद होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और गुडविल अपेयर दे रखा है 1,80,000, कर देंगे एंट्री। लक्ष्मण रिटायर हो गया भाई इसमें से, लक्ष्मण रिटायर एंड द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल ऑफ ए फर्म, और रिटायरमेंट के टाइम गुडविल ऑफ फर्म कितना, 2,52,000 है, और न्यू रेशियो 2:1 है। फिर लिखा प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ लक्ष्मण रिटायरमेंट, और प्रॉफिट उसके बाद लिखा 1,20,000। तो देखो एंट्री की, पहले तो गुडविल अपेयर की एंट्री करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, ओल्ड पार्टनर क्या, राम लक्ष्मण, क्या क्या नाम थे, राम लक्ष्मण भरत, शॉर्ट में लिखते हैं आर कैपिटल, लक्ष्मण कैपिटल, भरत कैपिटल टू गुडविल, ये गुडविल अपेयर की एंट्री कर रहे हैं हम, तो गुडविल अपेयर था 1,80,000, 180, और रेशियो क्या था इनका भाई, 3:2:1 था, है ना, तो 180 को 3:2:1 में बांटेंगे, 3 मतलब 90 60 और 30, ये 90 है, ठीक है ना, 90 है। हमने क्या करा, 3:1 का ओल्ड रेशियो था उसमें बांट दिया, मेरे हिसाब से पहले एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखो गुडविल ऑफ फर्म दिया, गुडविल ऑफ फर्म, अगर आपको याद हो गुडविल ऑफ फर्म है, बस साइड में वर्किंग नोट कर लेते हैं। गुडविल ऑफ फर्म आपको दिया था कितना भाई, 2,52,000। न्यू रेशियो दिया था रिटायरमेंट के बाद, न्यू रेशियो देख लेते हैं कितना दिया है, तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो न्यू रेशियो आपको दिया है 2:1, और रिटायर कौन हो गया, लक्ष्मण, तो लक्ष्मण के रिटायर के बाद राम और
भरत का 2:1 है और ओल्ड रेशियो था 3:2:1। गेनिंग रेशियो निकालते हैं, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला था न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पढ़ा आपने गुडविल की एंट्री, राम भरत, न्यू रेशियो है 2/3 1/3, ओल्ड रेशियो था 3/6 और 1/6, 4 - 3 1/6, 2 - 1, ठीक है, तो 1/6, ठीक है। और गुडविल ऑफ फॉर्म देखो, अगर आप ध्यान से देखो पीछे, तो गुडविल ऑफ फॉर्म आपको भाई कितना दिया था, गुडविल ऑफ फॉर्म दिया था आपको, ये रहा देखो 252। कर लो एंट्री, एंट्री है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपको याद होगी एंट्री, और 2 लक्ष्मण कैपिटल। अमाउंट निकालने में मैंने आपको सिखाया था 2 में मल्टीप्लाई करना होता है, इसका शेयर है 2/6 और दोनों का गेन है 1/6 और 1/6, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2,52,000 डिवाइड बाई 6, तो 42,000 इसमें आ गया, 42,000 इसमें आ गया, इसका डबल 84 यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो मेरे हिसाब से। एक चीज और दी थी क्वेश्चन, अगर आप देखो तो पहले साल का प्रॉफिट दिया 1,20,000 रुपए का। तो देखो एक बंदा रिटायर हो गया, मतलब एक बंदे के रिटायरमेंट के बाद 1,20,000 का प्रॉफिट है। देखो जो रिटायर हो गया वो तो लेगा नहीं, 3 पार्टनर थे, लक्ष्मण रिटायर हो गया और बाकी दोनों ने काम किया, इस साल उनका प्रॉफिट दिया, तो सीधी बात उन दोनों में बढ़ना चाहिए, तो उनके न्यू रेशियो में बढ़ जाएगा प्रॉफिट, तो इसकी एंट्री होगी, प्रॉफिट बांटेंगे हम, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितना था भाई 1,20,000 टू न्यू पार्टनर, यानी राम कैपिटल और भरत कैपिटल। और कौन से रेशियो बटेगा भाई, तो ये बटेगा न्यू रेशियो, यानी 2:1 है आपका नया रेशियो, नए रेशियो में बांट देंगे, तो 3, 80 और 40। तो बस यही रिजर्व प्रॉफिट्स के एंट्रीज है, ये इसमें तो आपको गुडविल भी कॉन्सेप्ट भी घुस गया। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा, सीधा है प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटना है, प्रॉफिट तो कैपिटल क्रेडिट, लॉस तो कैपिटल डेबिट। ये गुडविल वाला कॉन्सेप्ट तो आपने पहले ही पढ़ रखा, वही वाला कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर वाला ही डाल दिया था, क्वेश्चन था अच्छा, इसे मैंने करा दिया, आया था एक 3 नंबर में वाला क्वेश्चन आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है आपका, पहला ये टॉपिक एक खत्म हो गया, दूसरा जो टॉपिक है रिवैल्यूएशन वाला, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो पहले समझो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या मतलब है। देखो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एडमिशन में भी आपने पढ़ा होगा फर्स्ट टर्म में, तो जब रिटायरमेंट होता है तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि किस एसेट्स की वैल्यू क्या है। जैसे कैलकुलेटर है मेरे पास ये, तो मैंने खरीदा था भाई 100 रुपए का, लेकिन आज 1 साल बाद 100 रुपए थोड़ी ना होगा, कम हो गया होगा, हो सकता है 40 रुपए का, 50 रुपए का। तो क्या होता है, टाइम के साथ एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में फ्लक्चुएशन आता है, कुछ बढ़ते हैं कुछ घटते हैं। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमें यह देखना होता है कि किस एसेट्स की वैल्यू में क्या चेंज आया है, उस चेंज की वजह से हमें क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ है। दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और इसलिए जो हम अकाउंट बनाते हैं उसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। कुछ भी नया नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जो आपने लास्ट एडमिशन वाले चैप्टर में पढ़ा था रिवैल्यूएशन के बारे में, सेम वही चीज यहां भी डिक्टो वही है। मैं फॉर्मेट लिख देता हूं, फिर भी सेम वही मिलेगा आपको। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो तो आपके दिमाग में क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि आप फर्स्ट टर्म में पढ़ चुके हो रिवैल्यूएशन के बारे में। देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट रखना, लॉजिक, शॉर्ट लॉजिक, क्योंकि सीधी बात नो बकवास। क्यों कॉन्सेप्ट को डीप करके कंक्लूसिव और मुश्किल बनाया, एक सिंपल वे में समझते हैं ना। ये आप पता है क्रेडिट साइड होती है फायदे की, ये होती है डेबिट साइड नुकसान की। ये बात सबको क्लियर पढ़ता हो 11 से भाई। ये भी आपको क्लियर होगा कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए। तो एक एक करके दोनों की बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं एसेट्स की। एक बात बताओ, एसेट्स से कब फायदा होता है, जब बढ़ता है, और कब नुकसान होता है, जब घटता है। तो फायदा इधर है, नुकसान इधर। तो एसेट जब बढ़ेगा तो इधर आएगा, तो एसेट्स इंक्रीज होना, इंक्रीज इधर आता है। वही अगर एसेट घट गया तो नुकसान हुआ ना, तो एसेट डिक्रीज होना इधर आता है। तो अगर एसेट बढ़ेगा तो क्रेडिट, एसेट्स घटेगा तो डेबिट। क्लियर है? यहां लायबिलिटीज की बात करते हैं। तो लायबिलिटीज अगर बढ़ता है तो नुकसान है, तो लायबिलिटीज इंक्रीज होना इधर, नुकसान इधर। वही अगर लायबिलिटीज घट रहा है तो फायदा है, तो वो इधर। उसके बाद कोई अनरिकॉर्डेड हो गया, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो नुकसान है, तो इधर। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो फायदा है, इधर। मतलब ज्यादा नहीं, इधर की साइड क्या है, इधर 3 चीजें, एसेट्स प्लस, लायबिलिटीज माइनस, या अनरिकॉर्डेड एसेट्स। इधर क्या है, एसेट्स घटना, लायबिलिटीज बढ़ना,
और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, उधर अनरिकॉर्डेड एसेट्स था। इतना ही आता है इस अकाउंट, ठीक। फिर टोटल करो, इधर बचा तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, वो इधर बचा तो रिवैल्यूएशन लॉस। बांटेंगे किसमें इसको, तो ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तुम्हारा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है, एसेट्स का बढ़ना इधर, एसेट्स का घटना इधर, लायबिलिटीज का बढ़ना इधर क्योंकि नुकसान हुआ, लायबिलिटीज का घटना इधर, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज नुकसान है आपके लिए इधर, अनरिकॉर्डेड एसेट्स फायदा आपके लिए इधर। टोटल करो, इधर बचा तो प्रॉफिट, इधर बचा तो लॉस। सीधा से इतना सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मेट याद कर लो, बात करता हूं। फॉर्मेट याद करने की जरूरत है, समझो फायदा इधर नुकसान इधर, इतना तो याद रख सकते हो, बस हो गया, ठीक है। देखो आपके सामने के क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये मैं कराने वाला हूं, समझ लेते हो क्वेश्चन क्या क्या लिखा है, फिर इसका रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। अगले पेज पे बना लेता हूं फॉर्मेट, तो आप लोग ही बताओगे साथ के साथ कि रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या क्या चीजें कहां कहां नीचे आएगी। क्योंकि जनता ही जनार्दन है, कुछ नया लॉजिक हो गया देखो तो लिखा ए बी सी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:1 एंड बी डिसाइडेड टू रिटायर। देखो ए बी सी पार्टनर है, 2:1 का रेशियो है, ए बी सी पार्टनर 2:1 का रेशियो और बी रिटायर, ये आपके काम का है। देखो आगे देखते हैं, एंड ऑन दैट डे रिटायरमेंट सम ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज अपर इन द बुक एज फॉलो। कुछ लायबिलिटीज लिखा है, क्रेडिटर था 70 का, बिल्डिंग था 1 लाख का, प्लांट था 40,000 का, स्टॉक ऑफ मटेरियल था 20 का, फिनिश गुड्स का स्टॉक 30 का, डेटर, ये सब आपको एसेट्स लायबिलिटीज बता रखा है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अच्छी बात है। आगे क्या है, तो लिखा है पहला फॉलोइंग आर द एग्रीड अमाउंट ऑफ द पार्टनर ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम ये सब हो गया, और नीचे बोला कि एंट्री पास करो और रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ। तो हम देखते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनाएंगे और उससे हम एंट्री पास करके भी दिखाएंगे आपको कि एंट्री क्या होती है। और कुछ भी नया नहीं है इसमें, अगर आपने एडमिशन का चैप्टर पढ़ रखा है तो ये पूरा वही कॉन्सेप्ट है, समझ गए। फिर भी देख लेते, पहला बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग 20% बढ़ गया। देखो बिल्डिंग आपके पास 1 लाख का है, दिख रहा है, और लिखा 20% बढ़ गया, इसका मतलब क्या, 20,000 रुपए बढ़ गया बिल्डिंग, 1 लाख का 20%। अब बढ़ गया तो आपको क्या हो रहा भाई, फायदा हुआ, तो फायदा हुआ तो इस तरफ आएगा, तो इधर डाल देंगे बाई बिल्डिंग 20,000। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपको, क्लियर है पहला पॉइंट। अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले लिखा है प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाई 10%। रिड्यूस मतलब घट गया, प्लांट एंड मशीनरी 10% से घट गया। देखो प्लांट एंड मशीनरी दिया होगा बढ़ गई, देखो ये प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का है और लिखा 10% घट गया। 10% घटने का मतलब है कि 4,000 रुपए घट गया, घट गया तो नुकसान, तो डेबिट में आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी, 4,000 घट गया, 40,000 का था, 10% घट गया, 4,000 घट गया, इधर आ गया। कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से एकदम लॉजिक से कर रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट, ए प्रोविजन फॉर 5% ऑफ डेटर इज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट। लिखा है डेटर पे 5%, प्रोविजन का मतलब क्या है, डेटर कम हो रहा है, मतलब डेटर पे आप 5% का प्रोविजन बना रहे हो, इस मींस की डेटर आपका 5% कम हो गया। कम हो गया तो क्या होगा भाई आपको, तो बोल के सर नुकसान हो रहा है, कर देते नुकसान, डेबिट में आ जाएगा। ये रहा देखो डेटर, डेटर का है भाई, ये रहा 20,000 का डेटर है और 5% यानी 1,000 रुपए कम हो गया, तो डेटर कम हो गया, प्रोविजन, ठीक है, 1,000 रुपए हो गया क्योंकि 20,000 का 5% 1,000 रुपए होता है, ठीक है। देखो ये रहा 20,000 का और 5% बोला है, तो अगर 20,000 का 5% निकालो तो 1,000 रुपए हो गया। 3 पॉइंट हो गए। चौथे पे आते हैं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू बी वैल्यूड 18 एंड फिनिश गुड्स टू बी 35। देखो स्टॉक रॉ मटेरियल 20,000 का था, 18 हो गया, यानी 2,000 कम हो गया, और ये 30 का था, 35 हो गया, यानी 5,000 बढ़ गया। रॉ मटेरियल 2,000 कम हुआ, कम हुआ तो नुकसान हुआ, डेबिट में रॉ मटेरियल, और फिनिश गुड्स 5,000 बढ़ गया तो फायदा हुआ, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल 20 से 18 हो गया, देखो अगर पीछे देख रहे हो 20 का था, देखो यार, अब 20 से 18 हो गया, यानी 2,000 कम हो गया, क्लियर है। और फिनिश गुड्स 30 का था, 30 से 35 हो गया, यानी 5,000 अप हो गया। तो भाई हमने देखो यहां पे करा है, कम हुआ तो नुकसान, बढ़ा तो फायदा, क्लियर है यहां तक। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, एंड ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ टू बी सोल्ड एट 2,000 एट स्क्रैप। बिका मतलब एक स्क्रैप बिक गया 2,000 में, फायदा हुआ, कंप्यूटर बिक गया तो फायदा हुआ, तो इधर बाई कंप्यूटर स्क्रैप 5,000 था, 2,000 था,
इट्स द अमाउंट इज 2000, 2000 रुपये। तो 2000 रुपये आगे बढ़ते हैं। अगला, फर्म हैज टू पे 5000 फॉर इंजरिंग। इंजरी के बदले एम्प्लॉय को 5000 पे कर, तो नुकसान हुआ, डेबिट में आ जाएगा। एम्प्लॉय इंजरी 5000, बस सारे पॉइंट खत्म, और तो कोई पॉइंट है नहीं। टोटल कर लो, देखो 20, 27, 27 में से अगर घटा दे, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 27,000 माइनस 4,000, 2,000 और 27,000 माइनस 15,000 आ भाई आपका। ये क्या है भाई? रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। और रिवॉल्यूशन प्रॉफिट के साथ क्या करते हैं? तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो ए बी सी 3 ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड रेशियो इनका क्या था? 2:1 डिवाइड बाई 5, तो 6 और 3। ये हो गई आपकी अकाउंट। अब आती है एंट्री करने के लिए बोला था। एंट्री देखो कैसे बनेगा। एंट्री देखो ये सब रिवॉल्यूशन के डेबिट में, यहां से लेकर यहां तक, मतलब इन सब का मतलब कि ये सबसे रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू जो भी है ये क्या क्या है। तो पहला प्लांट एंड मशीनरी, कितना अमाउंट है भाई प्लांट एंड मशीनरी का? तो 4000। इन सबसे रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। प्रोविजन 1000, रॉ मटेरियल कितना भाई? 2000, और एम्प्लॉय इंजेक्शन का जो भी था 5000। तो 5, 4, 9, 10, 11, 12,000। देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हुआ इन सब से। अगर आप नीचे देखो तो इन सब चीजों से रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट होता है। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट तो ये सारी चीजें ऐसे। अगर आप इसको गैस करोगे तो इधर जितनी चीजें थी इससे रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ इनसे। तो रिवॉल्यूशन का क्रेडिट हो तो क्रेडिट वाली एंट्री होनी चाहिए, ये होगी क्रेडिट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या था? फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? कितना कितना? तो भाई पहला है 20,000, दूसरा है 5, तीसरा है 2, यानी 27। ठीक है, तो डेबिट में होगा तो एंट्री होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू वो सारी चीजें। जो क्रेडिट में उनके लिए एंट्री होगी दिस ऑल दिस चीज, मतलब ये जब सब था तो ये सारे डेबिट टू रिवॉल्यूशन, इनके लिए क्या हुआ? रिवॉल्यूशन टू ये सारी चीजें। और तीसरी एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, तो प्रॉफिट की एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर के नाम, यानी ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल। कितने का प्रॉफिट है भाई? तो 15,000 का प्रॉफिट है। 663। वहीं यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट की जगह लॉस होता, देखो ऊपर तो दो ही चीज होगी, इधर और इधर, उनकी एंट्री आप समझ गए। प्रॉफिट ये है, हो सकता था प्रॉफिट की जगह लॉस हो, तो लॉस होता तो एंट्री रिवर्स हो जाती, यानी जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी वो लॉस है। तो ये दो टॉपिक आपके खत्म होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व। क्या पढ़ा हमने कि जो भी प्रॉफिट्स और रिजर्व होगा इसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। कुछ मैंने क्वेश्चन कराया जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, आप चीजों को समझ जाए। और ये दैट इज रिवॉल्यूशन, ये भी आप समझ के होंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस कर्ण सीरीज को महान कर्ण की तरह महान बनाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।